नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सुमेधा संस्कृत स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का एक सामान्य परिचय, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रश्नोत्तर को देखा। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के पांचवें, छठे और सप्तम अंक के कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर को यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित यह सर्वश्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है वह हर प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। शास्त्रीय आचार्यों की कक्षाओं में यह नाटक रखा गया है, अतः इसके प्रश्नोत्तरों को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आज देखते हैं पंचम, षष्ठ और सप्तम अंक के प्रमुख प्रश्नोत्तर। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति? सप्त। अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम किम? अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है उसका कथानक मुख्य रूप से कहाँ से लिया गया है? तर्हि महाभारतस्य आदिपर्वणः शकुंतलोपाख्यानम, अर्थात महाभारत का जो आदि पर्व है उस आदि पर्व का भी जो शकुंतलोपाख्यान है वो इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव्य है। और उस शकुंतला नामक जो उपाख्यान है उसमें भी सप्तषष्टि श्लोकतः चतुस्सप्तति श्लोकम यावत, अर्थात 67 श्लोक से 74 श्लोक तक जो उपाख्यान है वही उपाख्यान इस अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य रूप से उपजीव्य है। अभिनव मधुलोलुपो भवांस तथा एक पंचम अंक का सर्वप्रथम श्लोक है। अत्र किम छंदः तस्य च किम लक्षणम? तो ध्यान रखे विद्यार्थी, प्रायः विद्यार्थी इसमें आर्या छंद बताते हैं, किंतु ये अपरवक्त्रम छंद है। संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम में एक तो चतुर्थ अंक के 20वें श्लोक में और ये पंचम अंक के प्रथम श्लोक में दो ही जगह अपरवक्त्र नामक छंद है। उसका लक्षण क्या है? ये अर्ध समवृत्त छंद है। अयुजि नरला गुरु समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ, ये इसका लक्षण है। अभिनव मधुलोलुपो भवांस तथा गीतियम का गायते, इस गीति को कौन गाता है? दुष्यंतस्य पूर्व प्रेयसी हंसपदिका, दुष्यंत की पूर्व प्रेमिका जो हंसपदिका नाम की है वो इस गीतिका को गाती है। अभिनव मधुलोलुपः कः? अभिनव मधु अर्थात नए नए मधु का लोलुपी कौन है? तो सामान्य रूप से अर्थ है मधुकर अर्थात भ्रमर, किंतु व्यंग्योक्ति जो है वो जाती है राजा दुष्यंत के पक्ष में, अर्थात नए नए मधु का लोलुपी राजा दुष्यंत है। च्यूत मंजरी इति पदेन किम व्यज्यते? च्यूत मंजरी का अर्थ होता है वैसे आम्र मंजरी, परंतु यहाँ पर आम्र मंजरी से यहाँ जो व्यंग्योक्ति है वो जा रहा है शकुंतला के प्रति या फिर हंसपदिका के प्रति, अर्थात च्यूत मंजरी की जो व्यंजना है वो है शकुंतला अथवा हंसपदिका। कमल वसति इति पदेन किम व्यज्यते? कमल वसति इस पद से क्या व्यंजित होता है? महिषी वसुवती। सुखितोपि जंतुः कदा पर्युत्सुको भवति? एक अच्छा सुखी व्यक्ति भी कब पर्युत्सुक हो जाता, उत्कंठित हो जाता है? तो रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान, ऐसा श्लोक है। तो रम्याणि वीक्ष, अच्छे अच्छे रमणीय पदार्थों को देख करके, मधुरांश्च शब्दान निशम्य और मधुर शब्दों को सुन करके, सुखितोपि जंतुः पर्युत्सुको भवति, एक सुखी व्यक्ति भी उत्कंठित हो जाता है। षष्ठांश वृत्ति ही कह? छठा अंश लेकर के अपनी वृत्ति चलाने वाला कौन होता है? तो कहा जाता है राजा। षष्ठांश वृत्ति ही राजा भवति। सकृत युक्त तुरंगः कह? एक बार ही अपने घोड़ों को जोतने वाला कौन है? तो श्लोक आया है भानु सुकृत्युक्त तुरंग एव, अर्थात भानु सूर्य जो होता है वह एक बार ही अपने घोड़ों को रथ में जोतता है। रात्रिन दिवम कह प्रयाति, दिन रात कौन चलता है? गंधवः अर्थात वायु जो होती है वह दिन रात चलती है। आहित भूमि भारः कह?
समस्त भूमि के भार को धारण करने वाला कौन है? शेषनागः। प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा। अत्र कौ अलंकारो। ध्यान दें, प्रजाः प्रजाः, यहाँ तो यमक अलंकार है, और स्वा इव है ना, स्वाह प्रजाः प्रजा इव, यहाँ इव शब्द आने से उपमा अलंकार है। तो इस एक पंक्ति में यमक अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। दुष्यन्तस्य पुरोहितस्य नाम किम? उपाध्यायः सोमरातः। का औत्सुक्यमात्रम् अवसाययति। तो एक श्लोक आता है, औत्सुक्यमात्रम् अवसाययति प्रतिष्ठा, अर्थात प्रतिष्ठा जो होती है वह उत्सुक्य मात्र को शांत, हमारी उत्सुकता जो होती है, उत्कंठा जो होती है वह शांत करती है। वो कौन है? प्रतिष्ठा। राज्यम कथमिव भवति। राज्य किसकी जैसे होता है? क्या उपमा दी है महाकवि कालिदास ने? तो स्वहस्त धृत दंडम आतपत्रम इव, अर्थात राज्य उस आतपत्र की तरह होता है, उस छत्र की तरह होता है जिसका दंड जो होता है वो हमारे हाथों के द्वारा धारण किया जाता है। अर्थात एक भारी छत्र होता है जिसका दंड धारण करना ही हमारे लिए बड़ा भारी होता है, मुश्किल होता है। अर्थात वो जो छत्र छाया करता है वो तो दूर की बात है, उसका जो दंड ही होता है वो इतना भारी होता है जिसको सहन करते हुए व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है। ठीक उसी तरह राज्य भी उस आतपत्र के दंड की तरह होता है जिसको पालन करना अत्यंत मुश्किल होता है। राजा कीदृशो भवति। एक राजा कैसा होता है? स्वसुख निरभिलाषः, अपने सुख के प्रति अभिलाषा नहीं करता। लोक हेतुश्च प्रतिदिनम खिद्यते, और जो लोक हेतु के लिए प्रतिदिन हमेशा चिंतित रहता है, ऐसा एक राजा होता है। पादपाः कीदृशो भवति। एक वृक्ष जो होता है वो किस तरह होता है? तो कहा जाता है यह मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति, जो अपने मस्तक से, अपने ऊपर के भाग से तो तीव्र उष्ण को अनुभव करता है, किंतु छाया संश्रितानां परितापम शमयति, किंतु अपनी छाया से आश्रित व्यक्ति के संताप को, परिताप को शांत करता है। ठीक इसी तरह एक राजा होता है जो स्वयं तो अत्यंत कष्टों को अनुभव करता है, किंतु अपने आश्रित रहने वाले लोगों को, प्रजा को, उनके दुखों को शांत करता है। शारंगरवः यदा राजभवने प्रविशति तदा असौ कथमिव अनुभवति। जब शारंगरव राजभवन में प्रवेश करता है तब वो किस तरह का अनुभव करता है? तो कहते हैं जनाकीर्णम राजभवनम स हुतवः परितम गृहम इव अनुभवति। लोगों से, चारों तरफ लोगों से भरे हुए उस राजभवन को वह शारंगरव हुतवः अर्थात अग्नि से घिरे हुए घर की तरह अनुभव करता है। परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः। परोपकारी लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो कहते हैं जैसे तरवः फलागमैः नम्राः भवन्ति। वृक्ष जो होते हैं वे फल आने पर नम्रीभूत हो जाते हैं। नवाम्बुभिर दूरवलंबिनो घनाः। घनाः माने बादल जो होते हैं वे नवाम्बुभिः नया नया जल जो वृष्टि करता है, ऐसे नए जल से युक्त होने पर दूरविलंबिनो अर्थात बहुत नीचे तक झुके हुए हो जाते हैं। और समृद्धिभिः सत्पुरुषाः अनुद्धताः भवन्ति। समृद्धि आने पर सत्पुरुष, सज्जन पुरुष जो होते हैं वे अनुद्धताः उद्धता से युक्त, विनयशील हो जाते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारी व्यक्तियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। अर्थात जो परोपकारी व्यक्ति होता है वह समृद्धि प्राप्त होने पर भी अत्यंत विनयशील और अनुद्धत हो जाते हैं। किम अनिर्वर्णनीयम। महाकवि कालिदास कहते हैं कि ऐसी क्या वस्तु जिसका वर्णन हमको प्राय नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं परकलत्रम अर्थात पर स्त्री। पर स्त्री के बारे में हमें कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्वाधीन कुशलाः के, अर्थात
ऐसे कौन है जिनकी कुशलता अपने अधीन ही होती है? तो स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः, अर्थात सिद्धि से युक्त जो ऋषि महर्षि होते हैं उनकी कुशलता अपने अधीन ही होती है। प्रजापति ही कस्मात् कारणात् निंदाम न प्राप्तः। प्रजापति ही अर्थात ब्रह्मा किस कारण से निंदा को प्राप्त नहीं हुए? तो कहते हैं तुल्य गुणम वधूवरम संयोजनात् चिरकालानंतरम प्रजापति ही निंदाम न प्राप्तः। दुष्यंत और शकुंतला जैसे तुल्य गुण वाले वधु और वर को संयोजन कारण अच्छी तरह से उन दोनों को मिला देने के कारण बहुत काल के बाद प्रजापति अब निंदा को प्राप्त नहीं हुए। जनः काम अन्यथा विशंकते, दुनिया या लोग जो हैं वे किसको अन्यथा विशंकते, किस स्त्री के बारे में अन्यथा विचार करते हैं? तो कहते हैं वैसी स्त्री जो भर्तृमती अर्थात अपने पति से सहित है ना, और फिर भी ज्ञाति कुलैक संश्रया अर्थात फिर भी अपने बंधु के कुल, अर्थात ऐसी स्त्री जो पति सहित है किंतु फिर भी अपने माता पिता के घर पर रहती है, ऐसी सतीमपि, सती स्त्री भी क्यों न हो, फिर भी ऐसी स्त्री पर जनः अन्यथा विशंकते, अर्थात लोग जो हैं वो उसके बारे में अन्यथा अन्यथा विचार किया करते हैं। स्वबंधु भी ही प्रमदा व इष्यते, अपने बंधुओं के द्वारा एक प्रमदा अर्थात स्त्री को कहाँ होना चाहिए? तो स्वबंधु भी ही अर्थात प्रमदा के अपने बंधुओं के द्वारा, चाहे वो प्रिया अप्रिया वा, है ना, वो प्रिय हो या अप्रिय हो, परिणेतुः समीपे इष्यते, अर्थात जिसने उसके साथ विवाह किया है उसके साथ ही उसको रखना चाहिए। यही स्वबंधुओं का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि प्रमदा को परिणेतु के समीप ही अर्थात जो उसका पति है उसके पास ही वह रखें। मनसः विकाराः प्रायेण कुत्र मूर्छन्ति, मन के विकार प्रायः कहाँ मूर्छित होते हैं? ऐश्वर्यमत्तेषु, अर्थात जो ऐश्वर्य से मदमत्त हो चुके हैं ऐसे लोगों में मन के विकार प्रायः मूर्छित होते हैं। शकुंतलायाः अंगुलीयकम कुत्र प्रपृष्टम, शकुंतला की जो अंगूठी है वो कहाँ गिर गई थी? तो कहते हैं शक्रावताराभ्यंतरे, शक्रावतार नाम का एक जो तीर्थ घाट बना हुआ था, है ना, जब शकुंतला अपने आश्रम से हस्तिनापुर की ओर जा रही थी तब बीच में दो घाट होते हैं, शक्रावतार और शची तीर्थ। तो शक्रावतार ये सब गंगा के घाट हैं। शक्रावतार के समय शची तीर्थ सलिलम वंदमाना, अर्थात वो शची तीर्थ के जल की वंदना कर रही थी। ऐसे वंदना करती हुई उस शकुंतला की अंगुलीयकम प्रभृष्टम, अंगुली की जो थी अर्थात अंगूठी जो थी वो प्रभृष्टम गिर गई। शकुंतलायाः पुत्र कृतकः मृगः कः, शकुंतला का पुत्र जैसा पाला हुआ मृग कौन सा था? दीर्घापांगः, इसका नाम था दीर्घापांग। सर्वः क्व विश्वसेति, अर्थात सभी लोग किस पर विश्वास करते हैं? सर्वः सगंधेषु विश्वसेति, अर्थात सभी लोग अपने लोगों पर ही विश्वास करते हैं, अन्य लोगों पर विश्वास नहीं होता है, उनके जो अपने होते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। ये प्रसंग है जो पुत्र कृतक मृग जो है वो दुष्यंत के पास न जाकर के शकुंतला के ही पास जाता है। उस समय दुष्यंत यह सूक्ति कहते हैं सर्वः सगंधेषु विश्वसीति, अर्थात सभी लोग अपनों पर ही विश्वास करते हैं, अन्य पर नहीं। स्त्रीणाम अमानुषीषु किम संदृश्यते, अर्थात स्त्रियों के जो अमानुष्य हैं अर्थात जो मनुष्य नहीं है, मादा हैं, ऐसे पशु पक्षी स्त्री हैं, उनमें भी क्या देखा जाता है? तो कहते हैं अशिक्षित पटुत्वम, बिना सिखाए चतुरता उनमें भी पाई जाती है। परभृताः स्वम अपत्य जातम केन पोषयन्ति, परभृताः अर्थात कोयल, कोकिल आदि जो हैं वे अपने अपत्य जातम अपनी संतान को केन पोषयन्ति, किससे पालन पोषण करवाते हैं?
तो अन्य काक आदि पक्षियों से। दुष्यंतस्य वंशः कः? दुष्यंत का वंश कौन सा है? पुरुवंशः। शशांकः कानि बोधयति? शशांकः कुमुदानि एव बोधयति, अर्थात चंद्रमा जो है वो किसको विकसित करता है? तो कुमुद जो होते हैं उनको ही विकसित करता है। सविता कानि बोधयति? सूर्य जो है वो किसको विकसित करता है? सविता पंकजानि बोधयति, अर्थात सविता सूर्य जो है वो कमल को विकसित करता है। वशीनां वृत्तिः कीदृशी भवति? जो वशी हैं अर्थात इंद्रिय विजयी हैं, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ऐसे लोगों की वृत्ति कैसी होती है? तो पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति ही भवति, अर्थात दूसरों के द्वारा ग्रहण की गई स्त्रियों के प्रति परांगमुख उनकी वृत्ति होती है, अर्थात उनके प्रति बिल्कुल वे विरक्त होते हैं, परांगमुखी होते हैं, इंद्रिय जयी। कष्टम खलु अनपत्यता इति कह ब्रवीति, अर्थात संतान नहीं होना ये तो बहुत बड़ा कष्ट है, ऐसा कौन कहता है? दुष्यंतः, अर्थात दुष्यंत कहते हैं। शकुंतलाम उत्क्षिप्य कह कुत्र जगाम? शकुंतला को उठा करके कौन और कहां चला गया? तो अप्सरस तीर्थम आरात, अप्सरा तीर्थ के पास में ही एक स्त्री संस्थानम, एक स्त्री के आकार की एकम ज्योति ही एक ज्योति आई, जो कि शकुंतलाम उत्क्षिप्य, शकुंतला को उठा करके जगाम चली गई। ऐसा जो है वो पुरोहित जो है वो राजा दुष्यंत को बताते हैं। कीदृशम कर्म न विवर्जनीयम, किस प्रकार का कर्म जो है वो वर्जित नहीं है? तो सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, जो कर्म सहज है, स्वाभाविक है, हमारे कुलक्रम से आया हुआ है, वह विनिंदितम अपि, अर्थात निंदित होने के बावजूद भी तत्कर्म न विवर्जनीयम, उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। किस प्रसंग में है ये? धीवर कहता है राजश्याल को, जब राजश्याल ने कहता है ओहो बहुत अच्छा कार्य करते हो इस तरह से, तो उस समय यह उक्ति या सूक्ति जो है वो महाकवि कालिदास ने धीवर के मुख से कहलवाई। सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, सहज स्वाभाविक हमारे कुलक्रम से आया हुआ निंदित कार्य भी हो तो उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अनुकंपा मृदु कह, है ना, अनुकंपा दया से मृदु अत्यंत सरल, है ना, कौन होते हैं? पशुमारण कर्म दारुण श्रोत्रिय अनुकंपा मृदु, पशु को मारने जैसी, अर्थात वैदिकी हिंसा जो होती है, इस पंक्ति से पता भी चलता है कि जब यह रूपक नाटक लिखा गया उस समय जो हिंसा होती थी, पशु बलि आदि होती थी, वो बहुत अत्यधिक रूप से हुआ करती थी। तो पशु मारण कर्म दारुण, पशु को मारने रूपी कर्म से जो दारुण है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा श्रोत्रिय जो है वो स्वभाव से अनुकंपा और दयालु होता है। विस्रगंधी अर्थात कच्चा मांस की गंध वाला, अथवा गोधादि, गोह नामक मछली खाने वाला कह, कौन है? विस्रगंधी, अथवा परीक्षा में आ सकता है गोधादि ही, गोधा मतलब गोह नामक मछली को अद भक्षणे अदि खाने वाला कह, कौन है? धीवरः, धीवर। अवसरोपसर्पणीयाः के, अर्थात अवसर देख करके किनके पास जाना चाहिए? राजानः, राजा लोग, अर्थात राजा लोग हमेशा हर किसी को नहीं मिलते, इसलिए महाकवि कालिदास ने लिखा है अवसरोपसर्पणीया राजानः, अर्थात अवसर देख करके ही उनके पास जाना चाहिए। सानुमति कया विद्या प्रच्छन्ना अतिष्ठत, सानुमति हम देखते हैं कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में प्रायः सानुमति जो है वो प्रच्छन्न होकर के दुष्यंत के विरह वेदना को देखा करती है। तो प्रश्न बन सकता है कि सानुमति किस विद्या से प्रच्छन्न गुप्त होकर के रहती है? तो सानुमति के पास एक विद्या है जिसका नाम है तिरस्करणी विद्या।
तो उत्तर होगा तिरस्करणी विद्या सानुमति प्रच्छन्ना अतिष्ठत, अर्थात तिरस्करणी विद्या के द्वारा सानुमति जो है वो प्रच्छन्न होकर के रहती है। सानुमति कौन? मेनकायाः सखी, मेनका की सखी। राजश्यालस्य नाम किम? राजश्याल का नाम क्या? मित्रावसुः। ये छठे अंक में आया है राजश्यालस्य, तो राजश्याल का नाम क्या है? तो मित्रावसुः। उत्सव प्रियाः के? उत्सव प्रिय कौन होते हैं? उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, अर्थात मनुष्य जो हैं वे उत्सव प्रिय होते हैं, आए दिन उत्सव मनाया करते हैं। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर् विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते इति कस्योक्तिः? ये किसकी उक्ति है? अर्थात चलितेन्धनो अग्नि ज्वलती ही, अर्थात ईंधन माने लकड़ियों को इधर उधर चलित माने चलाने पर अग्नि ही ज्वलती, अग्नि ज्वलित होती है। विप्रकृतः पन्नग, छेड़ने पर एक सर्प भी जो है वो फणाम कुरुते, फण को कहता है। ये उक्ति आती है अभिज्ञान शाकुंतलम में, एक सूक्ति है ये। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर् विप्रकृतः पन्नगः फणं कुरुते, ये सूक्ति किसकी है? कौन कहता है? तो मातली जो है वे सूक्ति को कहते हैं। किस प्रसंग में? राजा दुष्यंत को क्षोभ से युक्त करने के लिए उन्होंने माधव्य को बंदी बना करके उसको परेशान किया था, जिससे राजा भी क्षोभ को प्राप्त हुए थे। तो यह सूक्ति ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर् विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते किसकी है? मातली की। हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः इति कस्मिन् अंके? हंस जो है वो क्षीर माने दूध को तो आदत्ते ग्रहण करता है, किंतु तन्मिश्रा उससे मिश्रित, वर्जयति अपह, अपह माने जल को, वर्जयति छोड़ देता है। इति कस्मिन् अंके? कौन से अंक में ये सूक्ति है? षष्ठांके, छठे अंक में। कंचुकिनः नाम किम? कंचुकी का नाम क्या है? वातायनः, वातायन। दुष्यंतस्य मंत्री कः? दुष्यंत के मंत्री का नाम क्या है? कौन है? आर्यपिशुनः, आर्यपिशुन। प्रतिहारिणः नाम किम? प्रतिहारी का नाम क्या है? वेत्रवती, वेत्रवती। मंदारमाला केन कस्मै पिनद्धाः? मंदारमाला किसने किसके लिए पहनाई? तो इंद्रेण दुष्यंताय पिनद्धा, इंद्र के द्वारा दुष्यंत के लिए पहनाई गई। पिनद्धा माने धारण करवाई गई, पहनाई गई। शतक्रतुः कः? शतक्रतु कौन है? इंद्र, इंद्र के लिए शतक्रतु शब्द का प्रयोग किया है। नियोज्याः अर्थात सेवकाः महत्सु कर्मसु यत् सिद्ध्यन्ति तत्र कारणम किम? सेवक लोग जो हैं, जो बड़े से बड़ा कार्य करने में समर्थ होते हैं, तत्र कारणम किम, उसमें कारण क्या है? तत्र ईश्वराणाम संभावना गुणमेव कारणम, उसमें ईश्वर, ईश्वर का मतलब प्रभु अर्थात स्वामी, सेवक के जो स्वामी हैं उनकी संभावना गुणम एव, अर्थात उनका जो गौरव गुण है। यहाँ पर संभावना शब्द का अर्थ होता है गौरव, गौरव गुण जो है वही उसके प्रति कारण होता है। अर्थात जब स्वामी अपने सेवक पर अत्यंत विश्वास के साथ कोई कार्य देता है तो वो कार्य निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होता है। तो प्रश्न बन सकता है नियोज्याः महत्सु कर्मसु यत् सिद्ध्यन्ति तत्र कारणम किम? तत्र कारणम ईश्वराणाम अर्थात स्वामीनां संभावना गुणमेव कारणम। दिवोकसः कस्य कुत्र च चरितम लिखन्ति? देवता लोग किसका और कहां पर चरित्र लिखते हैं? दिवोकसः दुष्यन्तस्य कल्पलतांशुकेषु, है ना, कल्पलतांशुकेषु तव दुष्यंतस्य चरितम लिखन्ति। ये मातली जो है वो राजा दुष्यंत को जब उनकी सफलता पर इंद्र की सहायता करके, सफलता करके जब लौट रहे थे, तब मातली कहते हैं दुष्यंत के लिए कि आपका चरित्र जो है वो देवता लोग कल्पलतांशुकेषु, कल्पलतांश कल्पलता से प्राप्त जो वस्त्र है उस पर तुम्हारा चरित्र लिखते हैं। आकाश गंगा केन मार्गेण वहति? परिवाहक्य वायु मार्गेण, परिवाह नामक जो वायु मार्ग है उस मार्ग से आकाश गंगा बहती है, और उसी मार्ग से अभी मातली जो है वो राजा दुष्यंत को लेकर के पृथ्वी की ओर आ रहे थे। पूर्वापर समुद्रावगाढ़
कनक रस निस्यन्दी सांध्य इव मेघ परिगह कह, है ना, पूर्व से पश्चिम तक समुद्र तक फैली हुई, है ना, कनक रस निस्यंदिनी, कनक रस को निश्चंद करने वाली, सांध्य व मेघ परिगह, संध्या के समान चारों तरफ मेघ के फैले हुई, कह कौन है, तो कहते हैं हेमकूटाख्य किम पुरुष पर्वतः, है ना, हेमकूट नामक जो किम पुरुष पर्वत है, किन्नर पुरुष, किन्नरों का जो पर्वत है वो ही हेमकूटाख्य, हेमकूट नामक जो पर्वत है, किम पुरुष पर्वत कहते हैं इसको, उसकी यह विशेषता है, पूर्वापर समुद्रावगाढ़। रंध्रोपनिपातिनः के, रंध्र में ही सब, एक छेद में ही बहुत सारे छेद हुआ करते हैं, अनर्थाः विपत्ति, अर्थात एक विपत्ति होती है तो अनेक विपत्तियां एक साथ आया करती हैं, ये इसकी विशेषता है। तो रंध्रोपनिपातिनः के अनर्थाः। राजश्यालस्य नाम किम, ये आ गया प्रश्न, मित्रावसुः। राजा दुष्यंतः कुत्र उपविश्य शकुंतलायाः चित्रम निर्माति, राजा दुष्यंत कहां पर बैठ करके शकुंतला के चित्र को और अच्छी तरह से मॉडिफाई करता है, बनाता है, तो माधवी मंडपे, माधवी मंडप में। शोक वक्तव्याः के न भवन्ति, अर्थात शोक नहीं किए जाते, इन लोगों के द्वारा शोक नहीं किए जाते हैं, कौन ऐसे, सत्पुरुषाः, सत्पुरुष, क्यों, वस्तुतः ते प्रवातेपि निष्कंपा गिरया इव भवन्ति, क्योंकि वे अत्यंत तेज कल्पांत हवा के चलने पर भी निष्कंप जैसे पर्वत होते हैं, उस पर्वत के समान सत्पुरुष होते हैं। अतः ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा शोकाभिव्यक्ति नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए। यह जो माढ़व्य है वो राजा दुष्यंत को कहता है छठे अंक में। अंगुलीयकम कुत्र आसीत, अंगुली कहाँ थी, अंगूठी कहाँ थी, तो रोहित मत्स्यस्य उदराभ्यंतरे, रोहित मछली के पेट में। समुद्र व्यवहारिणः सार्थवाहस्य नाम किम, समुद्र से व्यवहार करने वाले व्यापारी का नाम क्या था, धनमित्रः। इंद्रस्य सारथी कह, इंद्र का सारथी कौन, मातलिः। नैशम तिमिरम कह अपाकरोति, रात्रि संबंधित अंधकार को कौन दूर करता है, चंद्रः, चंद्रमा। प्रायः जना कस्मात् स्वं महिमानं प्रतिपद्यते, प्रायः लोग किस कारण से अपनी महिमा को प्रतिपादित करते हैं, क्षोभात्, क्षोभ आने पर। इंद्रस्य पुत्रः कः, जयन्तः। अनतिक्रमणीयानि कानि श्रेयांसि, महतां प्रार्थना कीदृशी भवति, महान लोगों की याचना किस तरह से होती है, इच्छा किस तरह की होती है, महत्वाकांक्षा किस तरह की होती है, उत्सर्पिणी अर्थात ऊर्ध्वगामिनी, हमेशा ऊपर ऊपर की बात सोचा करते हैं। दुष्यंतस्य पुत्रस्य नाम किम, सर्वदमन भी है और भरत भी है। इंद्र से, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है सर्वदमन क्यों, सभी जीवों को, उस आश्रम के सभी जीवों को दमन करता था इसलिए सर्वदमन नाम था, और समस्त भारत का भरण पोषण करने के कारण इसका आगे से नाम भरत होगा। इंद्र से सारथी मातली आ गया। पौलोमी का, पौलोमी कौन है, अर्थात शची, शची के लिए शब्द आया है पौलोमी, इंद्रस्य पत्नी शची जो है उसके लिए पौलोमी शब्द आया है। आखंडलः कः, इंद्रः। मारीच शिष्यः कः, गालवः, मारीच का एक शिष्य है, वो कौन है, यहाँ पर एक शब्द आया है गालवः। अस्य नाटकस्य भरतवाक्यम किम, भरतवाक्य क्या है, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां, ममापि च क्षपयतु नीललोहित, पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है उसका यह भरतवाक्य है। हर नाटक का जहां मंगलाचरण और भरतवाक्य हमको याद होना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य की तरफ भी हमारा दृष्टिपात होना चाहिए, यही उसका भरतवाक्य है। प्रश्न बन सकता है इससे संबंधित, भरतवाक्य किम छंदः, भरतवाक्य में कौन सा छंद है, तो हमें ज्ञान होना चाहिए, रुचिरा छंद इसमें बताया गया है। इस तरह से मित्रों आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें, 6ठे और 7वें अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर दृष्टिपात किया है। आगे इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब किए, लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, जिससे और अधिक से अधिक वीडियोस आपको शेयर हो सके। धन्यवाद।